Hello everyone, Shahbaz Chaudhary welcomes you all. Today we have with us rank 34 in Jharkhand PCS JPSC Food Safety Officer rank 34 with us अभय ठाकुर. इनकी पूरे राजस्थान पूरे झारखंड में इनकी रैंक 34 आई है एंड वो आपको इस पूरे पॉडकास्ट में बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और कैसे इस एग्जाम को एस करना है, इस कैसे एग्जाम को फेस करना है और एग्जाम को क्रैक करना है. ओवर टू यू अभय ठाकुर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू, आपने अपने चैनल में आपने का मौका दिया. मेरा नाम अभय शंकर ठाकुर है. मेरा रोल नंबर 23180021 है. मेरी ऑल ओवर झारखंड में रैंक 34 आई है. मैंने आपका कोर्स लिया था स्टडी करने के लिए और उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाया सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सो मच. इनके अब मैं आपको पहले बता दूं, इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स इन झारखंड इज अभय ठाकुर 27 आउट ऑफ 30. तो एक बहुत बड़ी बात होती है इंटरव्यू में 27 मार्क्स लाना, और इंटरव्यू में भी इनका काफी अच्छा स्कोर था और ओवरऑल रैंक इनकी बहुत अच्छा है. ये 34 रैंक इज नॉट अ जोक कंसिडरिंग के लैक थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स compete करते हैं. उसके बाद गिनी चुनी 50-60 सीट्स होती हैं, उसमें अगर आप सिलेक्शन ले जाओ तो बड़ी बात है. उसमें भी टॉप रैंक लगानी इज अ बिग अचीवमेंट. आपकी बहुत अच्छी अचीवमेंट है ये. और आप थोड़ा सा अब आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ जॉब करते थे, क्या करते थे, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं. जी सर, थैंक यू वेरी मच सर. मैं बेसिकली देवघर झारखंड का रहने वाला हूँ. मेरी ग्रेजुएशन फूड प्रोसेसिंग में ही हुई है, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में हुई है. 2015 में मैंने पास आउट किया है. उसके बाद मेरा मास्टर्स भी मैंने किया है एग्री मैनेजमेंट में. उसके बाद मैं लगातार डेवलपमेंट सेक्टर में ही कार्यरत रहा हूँ. किसानों के साथ किसानों के मुद्दों पे काम करता रहा हूँ अभी तक. तो आप जॉब में थे किस पोस्ट पर? मैं करेंटली प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर कार्यरत था प्रधान संस्था में. अच्छा, तो ये जॉब में रहने के बाद भी इन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है, रैंक लगाई है. इट मीन्स क्या है कि जो भी जॉब में इस वक्त है वो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं. एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए जरूरी नहीं कि आप जॉब से हटे या जॉब में रहे. इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं. अभय ठाकुर मेरे कोर्स के स्टूडेंट है और कोर्स के लिए अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आपको कोर्स के लिए रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो मैं मेरा टेलीग्राम चैनल है, ऑल ओवर इंडिया का हाईएस्ट मेंबर्स उसमें है, फूड सेफ्टी ऑफिसर उसमें है, स्टूडेंट्स उसमें है, एसोसिएशन वाले मेंबर्स उसमें, एवरीवन इज देयर. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है. ऐप जिस पे कोर्सेज अवेलेबल है वो भी मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. मैं उसको पिन कर दूंगा और आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. तो अभय ठाकुर स्टार्ट करते हैं हम कि स्टार्टिंग में जब आपने मेरा कोर्स लिया और वहां से हम शुरू करेंगे कि आपने कैसे तैयारी की, कोर्स से कैसा बेनिफिट हुआ आपको, और फिर उसके बाद से आपने कौन कौन सी बुक्स लिस्ट फॉलो करी और कैसे आपने रिटर्न की तैयारी की. जी सर, चूंकि मैं काम भी कर रहा था साथ में, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था हर दिन समय निकाल के तैयारी करना. बट आपके जो बहुत ही क्राफ्टेड कंटेंट आपने जो तैयार किया था आपके स्टडी मटेरियल में, वो काफ़ी हेल्प किया. और मैंने मिनिमम रिसोर्सेस मैक्सिमम रिवीजन वाला आपका जो मेथड आपने बताया था उसी को फॉलो किया, और उसी की वजह से मैं अच्छे मार्क्स ला पाए हैं. तो बुक लिस्ट और कौन सी आपने फॉलो की मेरे कोर्स के अलावा? सर, मैंने मोस्टली PYQs को ही सॉल्व किया बार बार. और PYQs के ही जो ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को भी मैंने उनके बेस्ड क्वेश्चन को भी मैंने लगाया था. और मोस्टली मैंने फोकस उन्हीं पे किया है कि प्रीवियस ईयर जिनसे भी आए हैं दूसरे स्टेट्स में या सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स में, तो उन्हीं को बार बार रिवाइज करना, मेरा गलतियों को रिवाइज करना, वो सब मेरा फोकस रहा. और कोर्स से आपको क्या बेनिफिट मिला? हाँ सर, कोर्स काफ़ी क्राफ्टेड था और बहुत ही प्रिसाइज तैयारी हो पाई. अगर शायद मैं जॉब अगर नहीं कर रहा होता तो शायद मुझे समझ में उतना नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है. बट जॉब के साथ रहते हुए अगर क्राफ्टली अगर जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ मुझे आपके कोर्स से मिल पाया. थैंक यू सो मच. तो इफ यू वांट टू एनरोल, आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी व्यूअर्स हैं आप कर सकते हैं. जो बैच है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ऐप का और प्लस टेलीग्राम चैनल. तो ये तो रही बात आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की. फिर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ, तो इंटरव्यू के बारे में बताएं, वहां से आपने कैसे तैयारी की,
और इंटरव्यू के आपको आपने कैसे इतने अच्छे स्कोर के साथ क्रैक किया 27 आउट ऑफ 30, 27 नंबर 30 में से, बिग अचीवमेंट एंड दैट टू इन पीसीएस। जी सर, मैं इसका श्रेय सर आप ही को देना चाहूँगा, क्योंकि राइट फ्रॉम जब रिजल्ट निकला तब से लेके आपने ही काफ़ी रिपीटेड आपने मॉक्स लिए, आपने काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे चलना है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना समय किसको देना है, ये आपका क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक गाइडेंस था, तो मैंने होल हार्टेडली इसी को फॉलो किया। और उसी का शायद हो सकता है कि रिजल्ट मेरे इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट हो गया है। तो इन्होंने जो गाइडेंस प्रोग्राम था, मेरा इंटरव्यू सेशन चलते हैं, मॉक इंटरव्यू, वो सब इन्होंने एनरोल किया था और बहुत अच्छा इन्होंने इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। ये कहा जाता है कि 10% मेरी मेहनत थी पर 90% फिर भी अभय ठाकुर की मेहनत थी, जो रैंक 34 लगी और इंटरव्यू में इतना अच्छा स्कोर आया। बट जो इन्होंने बातें बताई वो अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आपके भी टॉप रैंक्स आती है किसी भी स्टेट में, झारखंड हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश, एफएसएसआई, जिस भी आप एग्जाम में देंगे, अगर स्ट्रेटेजी वही रखते हैं तो आपकी अच्छी रैंक आती है। तो उस दिन इंटरव्यू में कैसा, थोड़ा सा उस इंटरव्यू के बारे में बताया, कितने बोर्ड मेंबर्स थे और क्या क्वेश्चन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, ये सब थोड़ा सा उदाहरण बताया। जी सर, मेरा सर इंटरव्यू चेयरमैन सर के बोर्ड में था, जानते सब जो हैं, उनके बोर्ड में था। तो मुझे इंटरव्यू रूम में जाने के बाद काफ़ी इन्होंने इजी फील कराया। ही वॉज वेरी फ्रेंडली, जिसके लिए मैं उनको वेरी थैंकफुल हूँ उनके लिए। और मेरे स्टार्ट मेरे इंट्रोडक्शन से ही हुआ था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप वो मैंने उनको बताया, आपने जो इंट्रोडक्शन का जो फॉर्मेट आपने सिखाया था मुझे, वो इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट मेरे ख्याल से वो हेल्प किया कि अपने अचीवमेंट्स को भी उसमें इंक्लूड करना है। तो मैंने अपने अचीवमेंट्स को भी मेरे अपने इंट्रो में इंक्लूड किया। मेरे ख्याल से दैट बिल्ड अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। तो वहाँ से फिर आगे चली, टेक्निकल में काफ़ी सवाल पूछे, 3 मेंबर्स थे, तीनों ने अलग अलग टेक्निकल सवाल पूछे। तो कुछ कुछ सवाल मैंने जॉट करके लिख के रखा है, तो मैं वो बताना चाहूँगा। जैसे उन्होंने पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एफएसओ के बारे में पूछा था। फिर डिफरेंस बिटवीन यूज बाय डेट, एक्सपायरी डेट। फिर मेरे वर्क एक्सपीरियंस पे भी आए थे कि अगर आप डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप क्यों फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं। मैंने इसका जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा था कि किस तरह से आपका जो डेवलपमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस है वो आपको एफएसओ के रोल में हेल्प करेगा। तो ये भी एक सवाल था काफ़ी इंटरेस्टिंग। फिर उन्होंने काफ़ी मुझे ये भी इस चीज़ को भी लेके सवाल पूछा कि क्योंकि मेरा आईटी फ्लैगपुर से मास्टर्स है, उन्होंने कहा कि आईटीएल्स की जनरली टेंडेंसी होती है कि वो एक जगह पे टिकते नहीं। तो हम क्यों ये बिलीव करें कि आप टिकेंगे हमारे इस जॉब रोल में। तो उसको भी मुझे तांत्रिक करना पड़ा था वहाँ पे। उसके बाद एडल्ट्रेशन पे सवाल पूछा गया था काफ़ी कि एडल्ट्रेशन कौन कौन से प्रोमिनेंट है आपके ज़िले में और उनको कैसे डिटेक्ट करते हैं। फिर एडल्ट्रेशन ऑफ अदर फूड प्रोडक्ट्स और कैसे आप स्ट्रीट वेंडर्स के जो लोग एडल्ट्रेशन करते हैं या फिर जो रीयूज्ड ऑयल यूज करते हैं उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये भी सवाल था। फिर एक और मैं थोड़ा सा उन्होंने पूछा था कि सूडान रेड क्या होता है। फिर हैसक क्या होता है, हैसक में क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं, आप कैसे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे मेजर करेंगे। फिर आप स्पॉइलेज फूड में कैसे डिटेक्ट करेंगे। उनका माइक्रोबियल काउंट का कुछ वो डाटा पूछे थे जो मैं नहीं बता पाया था कि कितना एग्जैक्टली माइक्रोबियल काउंट करना चाहिए। ऐसा भी इंस्टेंस 2-3 बार हुआ था कि मुझे चीज़ें नहीं पता थी। तो मैंने कहा कि सर मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने फिर ये क्रॉस क्वेश्चन किया था कि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप कैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर को इंश्योर करेंगे, फूड सेफ्टी को कैसे इंश्योर करेंगे। तो मेरा वहाँ पे जवाब ये था कि भले मैं अभी उसको नहीं जानता हूँ लेकिन मैं उसके बारे में पढ़ लूँगा बाद में। और उसके अलावा भी जो चीज़ें बार बार भूल जाते हैं लोग, उनको मैं एक हैंडआउट के रूप में भी रख के उससे रेफरेंस ले सकता हूँ। तो मेरा इंटरव्यू बट मेंबर जो कि थे उनका काफ़ी अलग अलग तरह के प्रश्न थे।
जिसका थर्ड मैंने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के वो सुबह क्वेश्चंस पे एग्जाम दिया था। थर्ड नंबर पे कुछ कुछ सवाल थे जो जिनका मैं सारे का जवाब नहीं दे पाया, पर फिर भी मैं कॉन्फिडेंट रहा और शायद वो चीज़ मुझे हेल्प की कि भले मैं बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ों को नहीं जानता हूँ, बट मैंने जस्टिफाई किया कि हाँ, मैं अगर फिलहाल नहीं भी जानता हूँ, मैं उसके बारे में जाके पढ़ लूँगा। और ऐसी स्थिति में जब मैं रोल दे रहूँगा फूड सेफ्टी क्लब में रोल दे रहूँगा, तो मैं एक हैंडआउट भी खुद का मेंटेन करूँगा वैसी चीज़ों का जो कि पैरामीटर्स क्रॉस होने पे आदमी वो उस पे एक्शन लिया जा सो टोटल कितने मेंबर्स थे? टोटल 3 मेंबर्स पे। 3 मेंबर्स। देखिए, जो इस पूरे इंटरव्यू के आपको सारांश मैं बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस और आपके टेक्निकल स्किल्स, दो चीजें अगर आपका पास अच्छी है, पर्टिकुलरली आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑफिसर रैंक एग्जामिनेशन में आपका कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। आप प्रेशर में कितना दबते हैं, कितना आपको उसका हैंडल करते हैं, कौन से क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अबे ठाकुर ने वो बहुत अच्छे शानदार तरीके से काम किया, क्योंकि मैं इनको पिछले लास्ट 1 मंथ से पूरे एक मॉक इंटरव्यूज और गाइडेंस के तहत इनको उस तरीके से मोल्ड कर रहा था कि जैसे वो इंटरव्यू में जाके बैठे और हूबहू वही रिजल्ट हमारे सामने आया। 27 आउट ऑफ 30 इज अ बिग अचीवमेंट। फाइनल सिलेक्शन हुआ है इनका। अब ये फूड सेफ्टी ऑफिसर में फूड सेफ्टी रोल में काम करेंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर बन गए। फिर इनके पोस्टिंग होगी इसके बाद, और फिर ये अपने जिले में काम करेंगे। तो वी विश अभय ठाकुर वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडिवर्स। अब आप थोड़ी सी इस वीडियो को, इस पूरे पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। ये बताइए कि क्या वो 2 4 5 बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं फाइनली अपने एक्सपीरियंस है, जहाँ से बच्चों का इजीली सिलेक्शन हो जाए, और आने वाले जो बच्चे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं किसी भी स्टेट में और एफएसआई में, उनके लिए आप 5 10 इंपॉर्टेंट बातें आप बताइए। देखिए, मैं ज़्यादा बातें तो शायद ना बता पाऊँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने फील की है वो कंसिस्टेंसी। क्योंकि बहुत वो होता है कि कुछ अटेम्प्ट्स देने के बाद वो हार मान जाते हैं, फिर वो तैयारी छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले वो नहीं करना है। मैंने एक चीज़ अपने आप को बार-बार बोलता रहा कि हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। कभी न कभी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, उसमें अपना शायद रिजल्ट हो गया है। तो मैंने वो होप नहीं छोड़ा। वो एक चीज़ मैं मानता हूँ कि मेरी सफलता में काफ़ी इसका योगदान रहा है। उसके अलावा सही समय पे सही कोर्स का लेना, सही समय पे सही गाइडेंस का होना, मेंटर का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शायद मैं लास्ट जो इंटरव्यू प्रिपरेशन आपके साथ किया, तो आपका जो इंटेंस गाइडेंस था सर इंटरव्यू को लेके, तो शायद वो भी चीज़ काफ़ी हेल्प किया सर। तो मुझे लगता है कि गाइडेंस हो गया, हार ना मानना, फिर आपके पास बहुत ही क्रिस्प कंटेंट होना चाहिए। अगर एक ही सोर्सेस को बार-बार आप रिवाइज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा हेल्प करती है रादर दैन कि आप 10 किताबों से करेक्ट करेक्ट। सिंपल स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, ये बात ये थी कि आपके पास एक अच्छा कोर्स कंटेंट होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए, एक अच्छा एजुकेटर होना चाहिए, और आपके पास एक अच्छा कोर्स होना चाहिए, और आपकी खुद की लगन और मेहनत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये आपके पार लगाता है आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर बनाने में। तो यही सब चीजें अभय ठाकुर ने फॉलो करी, और होपफुल कि अगर जो आगे बच्चे हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो आगे एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो भी अगर फॉलो करेंगे तो इजीली उनकी भी सिलेक्शन और रैंक्स लगेंगे। So we wish you a very best for your future endeavors. Best of luck and congratulations once again from our viewer side, my subscriber side. जो भी बच्चे देख रहे हैं उन सबसे congratulations आपको। इतनी अच्छी great rank achievement 34. इतने अच्छे interview marks. Thank you so much for giving us time, for giving your valuable inputs and insights. And we wish you a very best. Thank you so much. Thank you everyone. जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने चैनल पे बुला के मुझे मौका दिया सर, कौन-सी लोगों पे बात पहुँचाने। Thank you so much. Thank you. Thank you. जय हिंद। जी।